नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर के। अल्फाबेट वर्णमाला, अंग्रेजी की वर्णमाला से कई प्रकार के ऐसे प्रश्न बनते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संभवतः आते हैं, जो कि जिनके किए बिना हम पास होना संभव नहीं है हमारे लिए। इसलिए चलिए चलते हैं उसी टॉपिक पर, समझाते हैं आप लोगों को अल्फाबेट के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नों की ओर चलते हैं आपके लिए। देखिए, वर्णमाला जो अल्फाबेट है, इसके लिए कहा जाए तो अल्फाबेट अंग्रेजी की वर्णमाला ए से शुरू होकर के जेड तक होती है। ये आपको पता ही है, ए बी सी डी ई। ये कोई वर्णमाला के लिए मैं लिखने में कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आती है तो लिख रहा हूँ। यह इस टॉपिक के लिए उपयोगी है, इसलिए लिख रहा हूँ। इसमें कुछ चीजें मुझे बतानी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि यदि कभी भी कहा जाए कि हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से चलना प्रारंभ करते हैं, तो ABCD के क्रम में बायां कहां से होता है प्रारंभ। तो यदि बाएं से कहा जाए तो आपको बता दूं कि A से B की ओर बायां कहलाएगा, जो कि चलता हुआ जेड तक पहुंचता है। यदि आप जेड से चलना प्रारंभ करते हैं तो वह दायां कहलाएगा। एक ही तरफ चल रहे हैं तो वह दायां कहलाएगा, यानी इसको लेफ्ट कह सकते हैं, इनको लेफ्ट या फिर राइट कह सकते हैं। आइए चलते हैं अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर जो आप लोगों को जरूरी है। कभी कभी प्रश्नों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई शब्द इस शुरुआत से 5 बाएं पर है, उसके पश्चात 4 दाएं पर है, तो उसका वह शब्द कौन सा है। तो उसके बताने के लिए हमको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक समीकरण टाइप है जिसमें यदि बायां, अगर आपके सवाल में 2 बार बायां बायां की चर्चा हो, बायां बायां, यदि बायां बायां की चर्चा हो तो उस जगह पर माइनस होगा। यानी यदि कहीं पर बायां यानी लेफ्ट एल या एल, यानी लेफ्ट लेफ्ट जा रहा है, कोई लेफ्ट लेफ्ट की चर्चा हो रही है, तो वहां पर माइनस होगा। जो भी जिस शब्द पर 8वें से 7वें के, तो 8 में से 7 घटा करके जो आंसर आएगा वही शब्द हमारा आंसर होगा, अक्षर हमारा आंसर होगा। अगला इसी में आता है, यदि बायां का दायां से संबंध बताया जाए तो हमारा प्लस होगा। यदि दायां का दायां से संबंध बताया जाए, दायां का दायां से संबंध बताया जाए तो भी हमारा माइनस होगा। यानी यहाँ पर L है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है और R है दोनों जगह पर। और यहाँ पर कहा जाए बायां दायां, दायां बायां, दायां बायां, तो भी वहां पर प्लस आएगा। इन्हीं चारों स्थितियों को देखते हुए हम प्रश्नमाला की ओर बढ़ेंगे। अभी इसी में आपको यदि कहा जाए कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप की ओर, फर्स्ट स्टेप कहलाता है ए से लेकर के, फर्स्ट स्टेप जो कहलाता है वह ए से लेकर के एम तक का जो स्टेप होता है वह फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हैं। इसको फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हैं आप, और इसको आप पूर्वार्ध भी कह सकते हैं, इसको आप पूर्वार्ध भी कह सकते हैं। और इस सेकंड स्टेप को आप जेड तक के हो, इस स्टेप को आप
उत्तरार्ध भी कह सकते हैं, उत्तरार्ध भी कह सकते हैं, और पूर्वार्ध, इसको फर्स्ट स्टेप, और इंग्लिश में सेकेंड स्टेप भी आपको प्रश्न में लिखा मिल सकता है। यह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप है, तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर। इसको पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भी कह सकते हैं। तो इसमें उत्तरार्ध यानी कि ऐसे उत्तरार्ध, सॉरी, तो उत्तरार्ध हो सकता है और पूर्वार्ध हो सकता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि पूर्वार्ध उत्तरार्ध हो गया। इसके पश्चात इसमें अर्धांश, अर्धांश भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आधा अंश, किसी चीज का आधा अंश अर्थात अर्धांश, अर्धांश भी लिखा सकता है। अर्धांश प्रथम फर्स्ट अर्धांश या सेकंड अर्धांश, तो हम दोनों स्थितियों में एक ही पाएंगे, द्वितीय अर्धांश या प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश लिखा सकता है, ऐसा भी लिखा सकता है प्रथम अर्धांश, या इसमें लिखा सकता है द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश भी लिखा आ सकता है, आ सकता है आपको। इसमें उत्तरार्ध हो जाएगा। इसके पश्चात हम चलते हैं इसमें कुछ और चीजों, अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। और मैं दूसरा आपको एक जॉटी नाम का वो बता ही चुका हूं पूर्व के चैप्टर में। तो AJOTY, ये 5, 10, 15, 20, 25, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। ये भी कहीं पर यूज होगा, क्योंकि कई जगह पर ऐसे अल्फाबेट आएंगे जिनको हमें दिमाग में लगाना होगा कि इसके बाद क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा। तो इन स्थितियों में भी इसको कि E 5 पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर आता है। तो इसी तरीके से चलते हैं हम कुछ प्रश्नों की ओर, जिसमें से आप प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए और आपको यह जानकारी भी होगी कि ABCD में 26 वर्ण होते हैं, जो कि 1 से लेकर के 26 तक चलते हैं। तो उसी के साथ में हम बढ़ते हैं अब प्रश्नों की श्रृंखला में, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, इसको मिटा करके हम आपको पहला प्रश्न तत्काल प्रभाव से बता रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि उसने कहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से, क्वेश्चन नंबर पहला है, उसने कहा है कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं 15वां है। उसने हमसे प्रश्न किया कि कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं 15वां है। तो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि यदि कहीं पर क्वेश्चन में, यहां पर हम बता भी चुके हैं कि बाएं और दाएं दो शब्द आए हैं। जैसा मैं बता चुका हूं कि बायां बायां आए तो आप क्या करेंगे, दायां दायां आए तो क्या करेंगे, बायां दायां आए तो क्या करेंगे, वैसा ही इसमें भी करेंगे हम। तो हम देखते हैं कि इसमें जब हमने देखा कि बायां और दायां, तो हमें सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले ABCD को नोट डाउन कर लेना। ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। अब इसके बाद देखते हैं, उसने कहा है कि बायां से दाएं। तो बायां आपको पता है कि बायां प्लस
बायां दायां लिखा है, यदि बायां दायां लिखा है तो हमेशा प्लस होगा, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट होगा, जिसमें हम पाए कि 7 प्लस 15, 7 धन 15 को जोड़ा जाए, 7 धन 57 धन 7 प्लस 15 को यदि जोड़ा जाए तो हमारा आंसर आएगा 22। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में जानते हैं कि 22 नंबर पर कितना कौन सा वर्ण आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, उसको हम आंसर मानेंगे। वह ऑप्शन में दे देगा आपको, ए ऑप्शन में दे देगा ओ, बी में दे देगा बी ऑप्शन में ई, सी में दे देगा भी, और डी में दे देगा वो आपको डब्ल्यू। अब हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड जो है 22 नंबर पर आता है। तो इस जगह पर मैं आपको एजॉटी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से बता चुका हूं, जिसको आप यदि याद रखेंगे कि टी हमारा 20 पर आता है तो टी के बाद यू एंड भी, यानी भी नंबर जो है वह 22 नंबर पर आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, भी इज राइट आंसर, जो 22 पर है, और भी इज राइट आंसर, यानी सी नंबर का हमारा ऑप्शन सही होगा। ऐसे तरीके से हम बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर लेंगे। यही परीक्षाओं में लेखपाल की हो या शिक्षक भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो, उसमें ऐसे प्रश्न बच्चे छोड़ करके चले आते हैं। हम आपके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को लेकर के आएंगे कि जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में 101% रखे मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि यदि प्रथम अर्धांश, उसने कहा है प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में, प्रथम अर्धांश को यदि इसके जितने भी टाइप हैं उस सभी टाइप को आपको बताऊंगा कितने टाइप से प्रश्न बनते हैं इस अल्फाबेट चैप्टर में। तो प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं, दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, यह पूछा गया है प्रश्न। मेरी राइटिंग पे ना जाए क्योंकि मैं स्पीड में लिख रहा हूं और वैसे भी मेरी राइटिंग सही नहीं है। तो इसको कहा गया, उसने पूछा है कि प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर क्या होगा, का 11वां अक्षर क्या होगा। अब हम ये देखें, पहले तो प्रथम अर्धांश की चर्चा हो रही है, यह है क्या, इसको प्रथम अर्धांश को यदि हमने पढ़ा है तो इसको हम फर्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ए से शुरू होता है, ए बी सी डी हमारा सॉल्यूशन होता है यहां से शुरू। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक हो गया प्रथम अर्धांश हमारा, जो फर्स्ट स्टेप होता है। उसने कहा यदि इसको उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, एम एल के, फिर जे आएगा, फिर आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। इस तरीके से हमारा उल्टा अपोजिट हो जाएगा, जो हमारा उल्टा हो जाएगा अर्धांश, उसको लिखा जाता है। उसने कहा है तो
दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अब हम अपनी वही प्रक्रिया जो मैं पहले बता चुका हूं कि यदि चर्चा हो लेफ्ट राइट की तो लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हो रही है, दाहिने से बाएं की चर्चा हो रही है। तो दाहिने से बाएं यानी कि दायां, पूरी एबीसीडी में नहीं लिख रहा हूं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं अभी, बाकी बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। दायां प्लस दायां बायां की चर्चा हो रही है, तो क्या होगा, दायां बायां हमेशा जुड़ता है यानी प्लस होगा। तो दायां बायां जुड़ेगा तो 7वां और 11वां, 7 प्लस 11 को जोड़ने पर, 7 और 11 को जोड़ दिया तो हमारा हो जाएगा कितना, 18, 18 हो जाएगा। अब हम पूछ रहा है वो प्रश्न में हमसे कि कौन सा होगा, तो उसने प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं 11वां अक्षर पूछा है उसने, तो बाएं 11वां अक्षर जो हम दाहिने से पूछा उसने, क्योंकि दाहिने से पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाएं से चलना पड़ेगा। जैसे ही हमने एम तक लिख दिया था एबीसीडी को, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो दाहिना हमें जानते हैं कि यहां से जब एबीसीडी चलती है तो क्या कहलाता है, बायां। तो अब यहां से उल्टी कर दी है तो भी वह बायां ही कहलाएगा। इसके बाद यहां से जब चलेगी तो यहां से कहलाएगा दायां। अब दायां से हमें देखना है 18वां अक्षर, तो 18वां अक्षर दायां से हम बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा आएगा। तो हम यदि यहां से बढ़ते हैं तो हम यहां से पाएंगे कितने नंबर पर हमारा 18वां अक्षर आ रहा है, जो हमारा 18 नंबर का आंसर है। ये 18 नंबर पर जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर पर हमारा ई आ रहा है। तो हमारा हमें पता होना चाहिए कि उल्टे क्रम में रखने पर ई आ रहा है आंसर। यही हमारा 18 जो दिया गया है यही हमारा आंसर होगा। तो 18 नंबर पर जो आ रहा है पढ़ने के बाद, क्योंकि उसने प्रश्न ने हमसे जैसा कहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो हमने उसको उल्टे क्रम में लिख दिया, फिर उसके बाद उसका आंसर दिया है तो हमारा ई आया है। इसलिए यहाँ पर आंसर ई, यानी ऑप्शन में यदि दिया गया हो कि पहला नंबर आंसर आपका सी है, दूसरा नंबर का आंसर आपका ओ है, तीसरे नंबर का आंसर आपका पी है और चौथे नंबर का आंसर आपका ई है, तो हमारा ई ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, चलिए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। अगले प्रश्न को लेकर आए हैं जिसमें कहा गया है कि निम्न अक्षर श्रेणी में जो वर्णमाला की क्रम में है स्थान के स्थान पर क्या आएगा। उसने यह एक श्रृंखला दी है, बी ई के बाद जी जे एल ओ क्यू टी, इसके बाद क्या आएगा ये पूछा है, हमसे क्वेश्चन किया है। ऑप्शन में दिया गया यू एक्स वी वाई एस यू आर यू एस भी आर यू, क्या आएगा। तो हम पहले तो देखें, हमने लिखा यहाँ पर सॉल्यूशन में बी और ई को, बी और ई का संबंध पहले हम प्रदर्शित करेंगे कि बी और ई, बी ई यहाँ पर लिख दें, जी जे जितना दिया गया उतना लिख लें, एल ओ और क्यू टी। अब आपस में देखते हैं हम संबंध इनकी, किसका कैसा संबंध बना हुआ है, क्यू टी आगे हमारा बताएंगे। तो B के बाद E का संबंध किस तरीके का है पहले हमें बताना होगा। B के बाद यदि पढ़ेंगे C D E F E, C D E तो +3, C D E +3 का है डिफरेंस, +3 करने पर हम E तक पहुंचते हैं। और इसके बाद E का G से संबंध किस तरीके का है, E का संबंध यदि F G +2 (2)
+2 का संबंध जी से है। फिर जी का संबंध हम देखते हैं जे से कैसा है। संबंध देखते हैं जी के बाद HIG, G H ABCDEFG HI J यानी +3 यहां पर है। फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं तो L और J में देखिए आप +2 का ही डिफरेंस है। सारी जगह पर ऐसा ही आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर +3 का होगा, यहाँ पर O और Q का भी +2 का होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो भी +3 का मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ से जब हम यहाँ की ओर जाएंगे तो भी हमें इसी क्रम में बढ़ते हुए +2 +3 का करते हुए जाना है, तो हमारा अगला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे T के बाद, यदि T के बाद हम पढ़ें तो STUV तो हमारा जो +2 का संबंध है वह V पर पुट आउट होता है। V के बाद हमें +3 पर जाना है। V के बाद तो हमारा क्या आएगा? V के बाद हम जाते हैं VUWX VUWXY यानी कि UVWXY, तो Y तक हम पहुंचते हैं। तो हमारा देखते हैं तो हमारा आ जाएगा कि 3 तक, 3 जाएंगे, 3 स्टेप पर जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? Y। तो हमारा आंसर हम देखते हैं कि यदि कहीं पर V और Y है तो हमारा आंसर सही है। हमारा VY जहां पर भी लिखा होगा, देखते हैं हमारे ऑप्शन में दूसरे नंबर पर दिया गया VY, तो हमारा वो आंसर सही होगा, यानी VY जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है आप लोगों के सामने, अभी बताता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गवर्नमेंट शब्द है एक। क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा ना करते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूं जिससे कि सॉल्यूशन भी हो जाए। जी बता रहा हूं, GOVERE गवर्नमेंट शब्द है। GOVERNMENT गवर्नमेंट शब्द है। उसमें उसने पूछा है कि ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। उसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसमें कितने ऐसे वर्ण बन सकते हैं जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला को आगे, प्रश्न को मैं बोलकर सुनाई दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। गवर्नमेंट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर दोनों ओर आगे या पीछे से, चाहे आप आगे से देखें और चाहे पीछे से, उनके जो दोनों ओरों का डिफरेंस है, उनका डिफरेंस है उतना ही है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। यानी हमारी ABCD की जो वर्णमाला है उसमें उनका आपस में उतना ही डिफरेंस है जितना कि इस शब्द में दिया गया। तो गवर्नमेंट शब्द में ऐसे कितने, उसने कहा पेयर हैं, कितने जोड़े हैं, कितने युग्म हैं ऐसे, तो उन युग्मों को हमें देखना है। कितने युग्म हैं, तो हम उनमें युग्मों में सबसे पहले कितने युग्म हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनके युग्मों की चर्चा करते हैं। तो युग्मों में हम पाएंगे कि जी, सबसे पहले देखते हैं जी से देखते हैं तो जी का संबंध क्या किसी ऐसे से है जिससे कि डायरेक्ट पता चल रहा हो हमें। तो जी का संबंध हम देखते हैं, तो जी का संबंध यदि देखें तो जी के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आप एम तक पढ़ें, उतना ही गैप पाएंगे। जी से पढ़ेंगे GHIJKLM, यानी कि जितने गैप होना चाहिए उतना ही गैप है। यदि आप इसके बाद लिखेंगे ABCD तो इतने ही वर्डों तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो इसका पेयर बन गया हमारा। तो हमने देखा कि G से M तक का जो एक पेयर है, एक पेयर इसका बन गया है। दूसरे पेयर की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा पेयर
ओ से देखते हैं, ओ से संबंध है किसी का, तो ओ से संबंध आर का, ओ से संबंध है आर का, ओ पी क्यू, यानी पी होता है यहाँ पर और क्यू होता और आर, तो यानी कि 3 का गैप है जो वो पूरा भर रहा है, यानी एक ये यहाँ पर संबंध बन रहा है, ऐसा युग्म बन रहा है। अगले स्टेप में देखते हैं क्या भी का संबंध ऐसा बन रहा है, तो हम देखते हैं भी का संबंध किसी और से बन जाए ऐसा, तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि भी का संबंध हमारा नहीं बन रहा है, इस जगह पर हम देखते हैं तो हमारा संबंध एन का एम से, एन का संबंध एम से बन रहा है, तो एन का संबंध एम से बनाने के लिए हमें किस तरीके से एन एम यानी कि +1 ही करना पड़ेगा, तो एन से हम एम तक पहुंच रहे हैं, जिसमें कि जितना +1 ABCD की वर्णमाला में 1 का गैप होता है, उसी तरीके से एस में भी गैप है कि एम के बाद एन आता है, तो उसी क्रम से हम बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला संबंध हमारा किस चीज से बन रहा है। अगला संबंध हमारा, तो अगला संबंध हम बनाते हैं आर से लेकर के एन तक का, आर से लेकर के एन तक का संबंध बनाएं। अब पढ़ें हम इसको, आर से लेकर के एन तक का संबंध यदि बनाते हैं तो हम एन से पढ़ेंगे, तो एन ओ पी, एन के बाद ओ पी क्यू आर, यानी कि 3 का गैप है और चौथे नंबर पर आर आता है। तो अब हम पाएंगे हमारे ऑप्शन में दिया गया कितने युग्म बन रहे हैं, इसके अलावा आप देखिए कहीं पर और युग्म बन रहे हैं तो नहीं पाएंगे। तो उसमें ऑप्शन में आएगा कि कितने युग्म बन रहे हैं, 1, दूसरे ऑप्शन में दे देगा 2, तीसरे ऑप्शन में दे देगा 3, चौथे ऑप्शन में दे देगा वह 4, और 5वें में इससे भी अधिक कह सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारा एक युग्म यहाँ बन गया था, दूसरा यहाँ पर बन गया है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा, तो 4 युग्म बने, यानी कि चौथा 4 हमारा आंसर इसमें सही होगा। चलिए चलते हैं, अब प्रश्नों की श्रृंखला को अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए हम विश्राम लेते हैं, आज आपको विदाई देते हैं, और बने रहिए हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस के साथ में। हमारा सहयोग करिए, अपना सहयोग करिए, अपने परिवार को सरकारी नौकरी से सुशोभित करिए। आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अभी टेक्निकल कमियों के चलते आप लोगों की जितनी मदद कर पा रहे हैं। कुछ समय पश्चात और टेक्निकल समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी, जिससे हम आपको और भरपूर सहयोग कर पाएंगे और टीचरों के साथ में सहयोग कर पाएंगे। लॉकडाउन है, इसलिए किसी भी नियम को ना तोड़ते हुए हम कम टीचरों के माध्यम से, कम सदस्यों के द्वारा क्लास को स्टार्ट किए हुए हैं, लगातार चला रहे हैं, आप लोगों के लिए ही चला रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।